यस च्यानलमा दिइएका गवाही परमेश्वरको महिमाको निम्ति र साँचो परमेश्वर खोज्नेहरूको लागि हो। सत्य जहिले पनि तितो हुन्छ, तसर्थ तितो र खस्रो कुरा मन नपराउनेहरूले हाम्रो च्यानल नहेर्नुहोला। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जय मसीह। तपाईलाई स्वागत गर्दछु लाइफ न्युज च्यानलमा। म हुँ जेरोम। साँच्चै नै आजको यो भिडियो पनि जीवन गवाहीमा आधारित छ। तर यो जीवन गवाही नेपालको व्यक्तिको, नेपालको प्रभुका दासको नभइकन भारतको एकजना, उत्तर प्रदेशका एकजना प्रभुका जन हुनुहुन्छ। उहाँले आफै सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो गाउँठाउँमा, त्यो आफ्नो भेगमा तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ भारतमा इसाईहरूको, क्रिस्चियनहरूको अवस्था कस्तो छ। किनभने भारतमा पनि हिन्दू बाहुल्यता धेरै छ र त्यहाँ पनि बेला बेलामा इसाईहरूलाई सतावटको कुराहरू अनि दुःख कष्टको कुराहरू आउँदै गरेको छ। यद्यपि कतिपय ठाउँमा छैन, जस्तै मिजोरममा, नागाल्यान्डमा अनि केरलामा लगायत विभिन्न ठाउँमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूको बाहुल्यता धेरै छ र त्यहाँ शान्ति पनि छ। तर कतिपय ठाउँमा जहाँ चाहिँ हिन्दूहरूको बाहुल्यता छ र त्यहाँ चाहिँ कति दुःख पनि, कष्ट पनि पाएका छन् र उनीहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। र चाहे हामी भारतको होस्, चाहे नेपालको होस्, चाहे चाइनाको होस्, चाहे अमेरिकाको होस्, प्रभु येशू चाहिँ एक हुनुहुन्छ। प्रभुलाई जसले विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँदछ र एक दिन हामी प्रभुको राज्यमा प्रवेश गर्नेछौँ र त्यहाँ हामी के कालो, के गोरो, हैन, के विदेशी, के स्वदेशी, सबै एकै नासका परमेश्वरको सन्तान भएर प्रभु येशूसँग हामी चाहिँ अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्यसैको निम्ति हामी बनाइएका हौँ। त्यसै कारण आजको यो भिडियो पनि हाम्रो उत्तर प्रदेशको एकजना भाइ, उहाँसँग हामी जीवन गवाही लिनेछौँ र आशा छ यहाँहरूले हिन्दी भाषा बुझ्नुहुनेछ। किनभने नेपाल र भारत छिमेकी मुलुकहरू हुन् र उहाँको र हाम्रो धेरै कुराहरू मिल्ने गर्दछ र यो हिन्दी भाषा पनि हाम्रो नेपालमा धेरै प्रियहरूले बुझ्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। यदि बुझ्नुहुन्न भने कसैसँग सहयोग लिएर पनि यो बुझ्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले पहिलो पटक लाइफ न्युज च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियोहरू मनपर्छ भने लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूको सल्लाह सुझाव एवं केही जिज्ञासाहरू छ भने प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। र मलाई तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा दिएको इमेल एड्रेस र मोबाइल नम्बरमा पनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र साइडमा रहेको बेल आइकन पनि नबिर्सिकन क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियोहरू अपलोड हुने बित्तिकै तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। त आउनु स्वागत गरौँ जीवन गवाहीको निम्ति। जय मसीह की भाई। जय मसीह की सर। आपको स्वागत है लाइफ न्यूज चैनल में। ओके, थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिएगा प्लीज। मेरा नाम रजनीश कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के ब्लॉक मोहली, ग्राम रोहिला का मूल निवासी हूँ और मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ। मेरे परिवार में 4 भाई हैं, हम 2 बहन, मेरे मम्मी पापा, कुल मिला के हम 8 लोग अपने परिवार में निवास करते हैं। मेरा प्रभु यीशु मसीह के पास आने का एक गवाही है जो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक मसीह विश्वासी हूँ और उसी पे हम आपसे आज बातचीत करना चाहते हैं। सो आप लोग, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम रजनीश कुमार है और मैं एक हिंदू परिवार का व्यक्ति हूँ। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ। तो कुछ समय पहले जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उसी पीछे की कहानी को, घटना को हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो गवाही होती है परमेश्वर के शास्त्र के अनुसार 3 भागों में उसको हम बांटते हैं। तो 3 भागों में अपना गवाही हम बांटेंगे। यीशु को कैसे जानने से पहले का जीवन, फिर यीशु को कैसे जाना, यीशु के जानने के बाद का जीवन। ठीक है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह भी नहीं थे, उसी समय लगभग मेरा उम्र वही 7 या 8 साल का होगा। उसी दौरान हमारे गांव में एक बार एक वीडियो पिक्चर का चला, पर्दे पे एक वीडियो पिक्चर चला। फिर मैंने वहां पे यीशु मसीह का एक
छोटा सा मूवी देखा, मुझे ध्यान से याद नहीं है वो कौन सा मूवी था, इसलिए मुझे अभी ध्यान से ज्यादा याद नहीं। बस इतना मुझे याद है कि उस जगह पे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। तो मैंने वहां पे ये देखा था इसको, फिर उसको उम्र के अनुसार मुझे ज्यादा सोच विचार करने का समझ नहीं था, इसलिए ज्यादा विचार विमर्श भी नहीं कर पाए। उसके बाद जब मैं घर आता हूँ, 1 सप्ताह बीतने के बाद मेरा एक भाई है जो हमसे बड़े हैं, वो हमसे उम्र में लगभग 2 साल बड़े हैं। मैं और मेरे भाई दोनों मिलके हम एक नाटक खेलना शुरू किए। नाटक क्या खेले कि उस नाटक में मैं जो था यीशु मसीह का रोल लिया और मेरे जो भाई थे वो अंग्रेजों का रोल लिए जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, ऐसा करके उन्होंने रोल लिया। और भी कुछ लोग थे जो छोटे छोटे हमारे सहपाठी, हमारे संगति के ही लोग थे, हमारी ही उम्र के लोग थे, बच्चे थे। तो उन लोगों ने मुझे ऐसे ही मारा और मारने के बाद मुझे क्रूस पे टांगने का ऐसा प्रयत्न किया। फिर मेरे भाई के हाथ में एक जो हाशिया जिससे सब्जी काटते हैं, हाशिया थी। मेरे भाई ने क्या किया कि उसने एक प्लान बनाया अपने लोगों से और आपस में अपने टोली में एक प्लान बनाया कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, तो उसको कीला ठोकी गई थी और उसको खून बहा था, लहू बहा था, तो इसको भी खून बहना चाहिए। तो मिट्टी के अंदर मेरे भाई ने उस हंसिया को ढक दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी और मिट्टी पे हमको खड़ा कर दिया। बोला यहाँ पे पाँव रखो अपने दोनों। और मैंने वहां पे अपने पाँव खड़े किए और फिर वो मेरा भाई क्या किया, उस हथेली का जो उसको खड़ा कर दिया। जब उसको खड़ा कर दिया तो मेरा जो पाँव था तो बिल्कुल उसके धार पे पड़ा और जब उस धार पे पड़ा तो मेरा पाँव कट गया और मेरा पाँव कट गया तो मेरे पाँव से बहुत ज्यादा ब्लड बहने लगा। उसी दौरान मेरे भाई को बहुत चिंता हुआ कि अब तो ये घर जाएगा, इतना कट गया, इतना ब्लड बह रहा, खून रुक नहीं रहा है, अब तो डांट पड़ेगी। फिर मेरे भाई ने मेरे हाथ में पाँव में कपड़ा बांध दिया और जब पाँव में कपड़ा बांध दिया, बांधने के बाद मैं घर आता हूँ। वो सारी चीजें मैं नहीं बताता क्योंकि काफी समय के बाद घर वापस आता हूँ। उस समय खून का जो बहाव था रुक चुका था और हम लोग इस सीरियल को करते करते वहां से खत्म करके चले आए। उसके बाद में मैं अपने यहाँ जो हमारा परिवार था इतना आर्थिक स्थिति में बहुत ही कमजोर है क्योंकि हम लोग एक नीचे कास्ट से और निचले स्तर से जीवन यापन करने वाले व्यक्ति है, तो हमारे घर पे ज्यादा खेती बाड़ी भी नहीं, तो इस करके आर्थिक स्थिति जो था हम लोगों का थोड़ा बुरा था। तो ज्यादा उच्च स्तर से हम लोग अपने लिए, हमारे जो मम्मी पापा थे हमारे विषय में उच्च स्तर से शिक्षा भी प्राप्त नहीं करा पाए। और फिर मुझे काम करने के लिए एक जगह जाना पड़ा, वो जगह थी पंजाब। पंजाब में मैं गया। उस समय 9 वर्ष की उम्र में मैं पंजाब में गया। वहां पे मैं 2 साल काम किया हूँ, जहां पर मुझे एक किच्चू पाजी करके एक व्यक्ति था जो पंडित बिरादरी से था, उसके वहां मुझे गाड़ी धोने का काम। तो ये जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी वहां पे गाड़ी आते थे उनको मैं धोता था, क्योंकि मैं छोटा था इसलिए जब काम भी नहीं मिल पा रहा था। वहां मुझे प्रति महीने का 700 रुपये करके वहां के हमें मेहनताना मिला और उसी में मुझे 700 रुपये में अपना खाना भी खाना था, उसी में मेरा रहना भी था। तो प्रभु की दया से वहां जो रहना के लिए मुझे जो मिला, तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि तुम मेरे गैराज में एक कमरा जिसमें सामान रखते हैं, टूल वूल जिसमें सारा सामान रहता है, अगर इसमें एक तखत पड़ सकता है, अगर इसमें रुकना चाहो तो आप रुक सकते हो। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं भाड़ा चुका पाता, तो मुझे मजबूरन फिर वहां पे रुकना पड़ा। तो ऐसे करके मैं वहां पे 2 साल रुका हूँ। उसके बाद मैं घर आया और घर आने के बाद जब आया तो मेरा उम्र जो था मेरा 11 वर्ष हो चुका था। 11 वर्ष की उम्र के बाद फिर मेरे मम्मी पापा ने मेरे फ्यूचर के विषय में सोचा। उन्होंने मेरा एडमिशन दिलाया एक स्कूल में, जहां पर मेरा एडमिशन हुआ। वहां पर हम पढ़ाई की। वहां जब मैं पढ़ाई किया तो मैं यहाँ लगभग 3 साल में पढ़ाई किया छोटे स्कूल में। उसके बाद में मेरा एडमिशन जो था एक कृषक इंटर कॉलेज में हुआ, जो हमारे मोहाली ब्लॉक में पड़ता है। उस स्कूल में मैं पढ़ाई के लिए जाना शुरू किया और उसी दौरान
मुझे क्या हुआ कि मेरा जो दिमाग में ये था, उसको जो मिर्गी का बोलते हैं दौड़ा, उसी दौरान मुझे ये बीमारी ने आके घेर लिया। तो कभी-कभी चक्कर आना, चक्कर आके गिर जाना, और कहीं-कहीं ऐसे बात-बात करते-करते लोगों से गिर जाना, ऐसा मेरे जीवन में होने लगा। इस बीमारी को लेकर मैं और मेरे मम्मी और मेरा परिवार बहुत ही दुखित हुए। जब दुखित हुए तो वो लोग इतना, उनके पास, मेरे पापा के पास पूंजी भी नहीं था कि वो जाके मेरा इलाज कराएं, लेकिन जो भी उनके पास था उन्होंने हमारे लिए किया और वो हमें एडमिट कराए। कई बार हमें डॉक्टरों के पास ले गए और डॉक्टरों के पास जब हम गए, मोहल्ले में बंगाली के, वहाँ लगभग 1 ईयर मेरा इलाज हुआ। उसके बाद मेरा सीतापुर से मुन्ना डॉक्टर के वहाँ से, जो हुसैनगंज में पड़ता है हॉस्पिटल, वहाँ से मेरा 1 ईयर इलाज हुआ, लेकिन उस इलाज का कोई भी तोड़ नहीं मिल पाया। उस बीमारी ने मुझे नहीं छोड़ा, वो बीमारी लगातार मेरे जीवन में आती रही। इस बात के लिए मैं और मेरा परिवार सब लेकर बहुत चिंतित हुए। ये दुखी होने लगा कि घर में जो भी कमाई हो पाता था वो मेरे इलाज में लग जा रहा था। तो घर की जो स्थिति थी वो और बिगड़ती गई। इसलिए मैं बहुत दुखी हो गया, मैं टूट गया। एक बार की बात है कि जब मैं स्कूल से पढ़ने के बाद क्लास खत्म हुआ, मैं उसी समय बहुत उदास था, क्योंकि इस उदासी का कारण ये था क्योंकि मेरे घर पे अच्छा भोजन कुछ नहीं था, कि मैं भी चाहता था कि मेरी माँ मेरे लिए कुछ बनाए और मैं खा करके स्कूल में पढ़ने जाऊँ। उसी दौरान क्या होता था कि मैं भूखा जाता था और पूरा दिन मैं वहाँ स्कूल में रहता था। उधर मेरे पापा ने मेरे लिए कोचिंग भी लगाया था। तो सुबह 8 से हम 12 बजे तक स्कूल में रहते थे। 12 के बाद हम कोचिंग में, 4 बजे हम वहाँ से वापस आते थे। पूरा दिन मुझे भूख से हो जाता था। मैं बच्चों को देखता था, बच्चों के पास टिफिन होता था, वो अपना टिफिन निकालते थे, अपना लंच बॉक्स निकालते थे, उसमें से वो खाते थे और मैं लोगों को देखता रहता था, क्योंकि उस समय मेरे पास पैसा भी नहीं था कि मैं जाकर के खा सकूं, क्योंकि मेरा परिवार इस योग्य नहीं था कि मुझे कुछ पैसा देता। मैं बहुत ही चिंतित था इस विषय के लिए। एक तो मेरे जीवन में इतना बड़ा बीमारी और साथ में मुझे भूखों पेट पढ़ाई करना पड़ रहा है, तो इतना मैं नहीं, माइंड मेरा नहीं लग पा रहा था पढ़ाई में। मैं बहुत ही कमजोर होता गया, लेकिन जो क्लास में पढ़ाया जाता था उसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ता था। जो हमारे टीचर थे हमसे बहुत प्रेम करते थे कि देखो आपका माइंड है बहुत अच्छा है, आप एक बार में एक चीज जो भी हम पढ़ाते हैं आप उसको कैच कर लेते हैं। लेकिन क्या कारण है, दुबले होते जा रहे, बहुत ही ये सब मतलब कमजोर होते जा रहे हैं। फिर उनको मैंने अपना कहानी बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है मेरा, इसलिए मैं भूखा आता हूँ घर से। कभी कभी एक मेरा दोस्त था जो कश्यप था, वो कभी कभी मेरे लिए क्या करता था, अपने घर से खाना ले आता था, उसके साथ खाना खा लेते थे। कभी कभी वो भाई अपने पापा के साथ में चाट वाट की दुकान लगाता था, तो कभी कभी अपने उसके पास चले जाते तो वहां से खिला देता था मुझे। ऐसे करके मैं थोड़ा खाने पीने के लिए मेरे हो जाता था वहाँ। उसी दौरान फिर मुझे एक भाई मिला जिसका नाम था मनोज, और वो परिवार और उनका जो था वो मसीह में थे, मसीह की संगति में जाते थे। उस भाई ने हमारे चिंता का कारण पूछा, क्योंकि वो मेरे गांव में ही रहता था। वो मेरे घर की स्थिति को नहीं जानता, क्योंकि हमारे गांव है जो बड़ा है, लगभग मेरे गांव में 50,000 पीपल निवास करते हैं। सॉरी 5,000, 5,000 हमारे निवास करते हैं। तो जो उसका घर है थोड़ा हमसे दूर है। उस भाई ने पूछा क्या बात है, आप बहुत चिंतित रहते, आप तो पढ़ने भी अच्छे हैं और इतना दुबले हो जाएंगे, इतना कमजोर होते जा रहे हैं, अगर ऐसा हो तो कैसे, आपका एग्जाम आने वाला है, कैसे आप एग्जाम देंगे। फिर मैंने उनको बताया भाई देखो मेरे चिंता का ये कारण है, मैं इसलिए परेशान हूँ। भाई ने उससे कहा कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति है जो आपको इन सारी परेशानियों से, इन सारी चिंताओं से निराकरण दे सकता है, आपको मुक्ति दे सकता है। एक व्यक्ति है जिसने मुझे भी मुक्ति दी है, जिसने मुझे भी शांति दी है। मेरे परिवार में भी शांति नहीं थी, मेरे परिवार में भी अशांति नहीं थी, लेकिन आज मैं प्रभु में हूँ, प्रभु यीशु मसीह है, वो मैंने जाना
और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज मेरा परिवार शांति का जीवन जी रहा है। तो भाई मैं आपसे चाहता हूँ कि आप भी प्रभु की संगति में चलें। मैंने उसको बोला, देखो भाई, मैं एक हिंदू परिवार का हूँ और मेरा धर्म, मेरी जाति मुझे ये नहीं अनुशासन देती है कि मैं जाकर किसी दूसरे धर्म में जाकर के आराधना करूं या दूसरे धर्म को अपने जीवन में फॉलो करूं, लागू करूं। ऐसा मैं नहीं कर सकता, आप करिए। मैंने निंदा तो नहीं की, लेकिन थोड़ा बहुत उसको बुरा भला मैंने कहा कि भाई देखिए मुझे ये पसंद नहीं, इसलिए आप करते, आप अच्छी बात है, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। उसी दौरान फिर मैं चला आया। आने के बाद फिर मुझे चिंता हुआ। एक दिन फिर मुझे बीमारी आई और बीमारी आने के बाद मेरा फिर घर में पैसा नहीं था, तो मेरा इलाज भी नहीं हो पाया। उसके कुछ समय बीतने के बाद फिर उस भाई ने मुझसे कहा कि मैंने सुना था आप फिर बीमार हुए थे। मैंने कहा भाई, तो उस भाई ने कहा कि अभी भी समय है कि आप प्रभु के शरण में आ जाए। मैंने कहा भाई देखो, मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन यह है कि मैं अपने धर्म या अपनी जाति छोड़ में किसी धर्म में नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा मानना था कि मसीह जो है ये दूसरा धर्म है, ये ईसाई धर्म है, इसलिए मैं इस धर्म को फॉलो नहीं कर सकता। और धीरे धीरे मेरा जो संगति था, फिर जब मुझे लगने लगा कि मेरा जीवन बहुत ही कम समय का है और मेरा जीवन ज्यादा नहीं है, फिर मेरे पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान ना देकर मैं लोगों के साथ, अपने जो हमारे गांव में ऐसे लोग थे, ऐसे दोस्त थे, ऐसे बच्चे थे जो बुराई का जीवन जीते थे, उनके साथ में रहने लगा। पूरा पूरा दिन घर के बाहर रहना, उनके साथ में जाकर के पूरा जो वो लोग करते थे, जाके के गांजे का चरस हाथ से निकालते थे, उसको स्मोकिंग करते थे, उनके साथ ये सब करना और वो ड्रिंक करना, ऐसा करना हम लोग फिर कर दे। धीरे धीरे हम लोग 10 लोग हो गए और 10 लोगों में फिर हम लोग गांव में भी हम लोग किसी से डरते नहीं थे। ऐसा अगर कोई हम लोगों के खिलाफ बोलता तब मारने पीटना, ऐसा सब काम हम लोग करने लगे। क्योंकि जो अगर कोई कुछ बोलता हमारे घर में आकर के हमारे विषय में बोलता, तो हमारे मम्मी पापा यही बोलते थे कि उसका जो माइंड है खराब हो चुका है, वो दिमागी हालात से कमजोर है, इसलिए उसका दिमाग ऐसा है, इसलिए हम उसकी तरफ से माफी मांगते हैं। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ कि मैं एक जगह पे बैठकर ये सब विचार करने लगा कि मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा को कितना कुछ सहना पड़ता है। कितना लोग आकर के हमारे विषय में मम्मी पापा से कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरे आज के लिए क्या क्या नहीं करते, और मैं हूं कि अपने मम्मी पापा को इतना दुख देता हूँ। फिर मुझे उस भाई के, जो मनोज भाई प्रभु का एक बेटा था, उसका बात का याद आया। आने के बाद फिर मैं उसके पास गया और मैंने अपनी सिचुएशन बताई कि भाई मैं सच में शांति पाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में शांति नहीं है। मेरा जो दिमाग है, हमेशा मेरे माइंड में क्या है कि हमेशा दर्द बनी रहती है, ये दर्द कभी खत्म ही नहीं होती थी, वो हर रोज दर्द हुआ करती थी। उस दर्द को लेकर मैं बहुत परेशान हो चुका था, लोगों को गाली बकने लगता था, मेरा माइंड अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। फिर उस भाई ने कहा ठीक है, नेक्स्ट दिन जो हम है वो सैटरडे का दिन है, और उसके बाद में जो आने वाला दिन है वो संडे का है, जहाँ पे संडे के दिन क्या होता है कि प्रभु की संगति होती है, बैठक होती है, आप उस बैठक में हमारे साथ चलें। हमने कहा ठीक है भाई। फिर उस दिन उस भाई ने हमारे लिए थोड़ा सा प्रार्थना किया, थोड़ा सा वचन बताया, मैं चला आया। फिर सैटरडे वो शाम को मेरे घर आया और हमसे मिला और बोला भाई कल संडे है, कल हम लोग प्रार्थना में क्या चलने के लिए तैयार हो? हमने कहा हाँ जरूर मैं चलूंगा। फिर सुबह होती है और सुबह होने के बाद फिर मैं तैयार होता हूँ। तैयारी करने के बाद मैं संगति में जाता हूँ मोहाली में, जहाँ पे संडे के दिन आराधना होती है, जहाँ के पास्टर वीरेंद्र सिंह हैं। उनकी आराधना में मैं जाता हूँ और मैं सबसे पीछे जाके बैठ जाता हूँ, और बैठने के बाद वहाँ पे कुछ समय में बैठा रहता। उसके बाद में सारी संगति वहाँ पे शुरू होती है। कुछ वर्शिप होता, गीत होते, गीत के बाद वर्शिप होता, फिर कुछ वचन प्रचार होता है। तो वहाँ पे हमने यूहन्ना 3:16 जो पद था उसमें उस दिन सुना था, तो वो मुझे बहुत ही मेरे मन को छू गया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु आनंद जीवन पाए। ये वचन मेरे दिल को बहुत ही छू गया। और उसके बाद पास्टर ने हमसे पूछा कि आप नए हैं? हमने कहा मैं पहली बार आया हूँ। फिर उन्होंने, जो मेरा भाई था मनोज,
जो मुझे लेकर गया था उसने हमारी सारी कहानी, सारी स्टोरी पास्टर को बताई। फिर पास्टर और कलीसिया मिलकर के हमारे लिए प्रार्थना किया। उसी कलीसिया में यह प्रार्थना मेरे लिए हुआ। पास्टर ने हमारे सर पे प्रार्थना के हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू किया। उसी प्रार्थना में मुझे ये महसूस हुआ कि किसी ने मुझे अपना हाथ बढ़ा के मुझे छुआ है, और किसी ने मुझे छुआ और मुझे मेरी आत्मा बहुत ही उस समय शोकित होने लगी और मैं रोने लगा। मेरे आंसू आने लगे, मैं बहुत तेजी से वहां पे रोने लगा। बहुत मैं वहां पे गिड़गिड़ा के रोया उस दिन। और मुझे उस दिन लगा कि किसी ने मेरे ऊपर हाथ बढ़ा के छुआ और मुझे कहा कि तेरी चिंता मैं करता हूँ। मैं संगति में बढ़ने लगा, और दिन पर जब भी रविवार का दिन आए, जब संडे का दिन आए, मैं एक भी प्रार्थना सभा नहीं छोड़ता था। और पास्टर जहाँ कहीं भी मुझे बुलाते थे कि आज यहाँ पे प्रार्थना होगी, वर्शिप होगी, मैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना किसी बातचीत के मैं बेधड़क, बिना डरे मैं वहां पे उपस्थित हो जाता था। धीरे धीरे परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम करना शुरू किया। जो हमारे दिमाग में, जो माइंड में, जो हमारे सर में जो दर्द हुआ करती थी, वो दर्द बंद हो गई, और वो दर्द होना बंद हो गया। और उसके बाद वो जो बीमारी थी, वो बीमारी भी थोड़े समय के लिए रुक गई। तो मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझे छुआ। फिर मेरा परमेश्वर के प्रति विश्वास भी अच्छा होने और बढ़ने। फिर मैं जैसा मैं वहां सुनता था वैसा मैं सुन करके और भी लोगों को सुनाने लगा। अपने घर में मैं हर रोज यहाँ पे अपने घर में प्रार्थना करता था, और हर रोज मैं अपने गांव के लोगों को बुला करके प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। ऐसे करके हमारे गांव में हमारे द्वारा 40 लोगों ने प्रभु के नाम में बपतिस्मा लिया, और वहाँ पे अच्छे एक मंडली पास्टर के लिए तैयार हो गया। ऐसे करके कई और भी गांव है जहाँ में प्रभु का संदेश अपने जीवन का गवाही लोगों के विषय में बांटने लगा। फिर परमेश्वर की दया हुआ, और पास्टर ने सोचा कि थोड़ा सा और तुमको ज्ञान मिल जाए परमेश्वर के विषय में, क्योंकि आप सीखने के इच्छुक है। आप तो प्रभु का जो संदेश लोगों को बताने के लिए इच्छुक है, आप बताना शुरू कर दिए। तो इसको बताने से पहले आप थोड़ा परमेश्वर के ज्ञान को और भी प्राप्त करें, और भी परमेश्वर के वचन को आप गहराई से जान सके, गहराई से सीख सके। फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको एक प्रशिक्षण में जाना होगा, और वो प्रशिक्षण है किस जगह, अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको पूछता हूँ। ऐसे बात को लेकर मैं अपने घर पे आया। अपने घर में अपने लोगों से बातचीत की, अपने मम्मी से, पापा से। तब मेरे मम्मी पापा ने कहा, अच्छा इसीलिए तैयार हो तुम प्रति रविवार वहां जाते हो? अभी तक तो मुझे पता नहीं चला। हाँ, मैं तो समझता था कि आप स्कूल जाते हो, कुछ कोचिंग होगा या कोई पर्सनल काम तो जा रहे हो, लेकिन वहां तो तुम मसीह धर्म में जाते हो, अपना धर्म बदल रहे हो, जाति बदल रहे हो। क्या तुम आपने हमसे पूछा? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम यदि ऐसा करोगे, मेरे पापा ने कहा यदि ऐसा करोगे तो मैं आपको अपने घर से निकाल दूंगा। फिर मुझे वो बात बहुत ही लग गई। मैं जाकर के एकांत में रोने लगा। घर के बाहर निकल गया जंगल में, वहां में रोया, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो परमेश्वर मुझे जाने का मौका अवसर मिल जाए। प्रभु यदि तेरी इच्छा है कि मैं तेरे वचन को, तेरे साथ को, तेरे इस गहराई से मैं सीख सकूं, तो प्रभु मेरे लिए मार्ग को खोल। ऐसा करके मैं घर चला आया। घर में आकर मैं अपने मम्मी के साथ बैठ गया, और मम्मी और अपने दादी के साथ मैं बातचीत करने लगा। मैंने मम्मी से, दादी से कहा, देखो मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे जीवन में शांति दिया है, और जो शांति दिया, जिस शांति को मैंने महसूस किया है वो मैं ही जानता हूँ, और कोई इसको महसूस नहीं कर सकता। इसलिए कृपया करके आप मुझे परमेश्वर के भवन में जाने से, परमेश्वर की संगति में जाने से, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और उसमें बढ़ने में कृपया करके आप मुझे ना रोके। मेरी दादी ने कहा, देखो आप जो भी कह रहे हैं मैं मानती हूँ, लेकिन तुम्हारा धर्म है कि अपने मम्मी पापा की बात माने। जो बोल रहे हैं वो आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं, आपके ऐसा तो नहीं कि वो आपके बुरा सोचेंगे, आपके विषय में कुछ बुरा सोचेंगे। मैंने कहा नहीं। तो बोले आपका भी धर्म है कि आप उनके बच्चे हैं, तो आप अपने पिता की बात। मैंने कहा ठीक है।
वो तो है, लेकिन जो मैंने वहाँ सीखा था वो मैंने उनको बताया कि एक और भी पिता है, जो हमारा आत्मिक पिता, जो संसार का पिता है, उसकी भी बात मुझे माननी है। दादी ने कहा कि तुम भटक गए हो। तो हमने कहा देखो, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे यहाँ रहने से आप लोगों का धर्म बदल रहा है, तो आज रात्रि मुझे यहाँ रुक जाने दीजिए, क्योंकि रात हो गई, मैं कहाँ जाऊंगा, और सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और उसके बाद मैं कभी आपके घर में वापस लौट के नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं प्रभु को नहीं आपको छोड़ सकता हूँ, लेकिन प्रभु को मैं अब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि प्रभु के उस प्रेम को मैंने जाना है, मैंने उस प्रेम को अनुभव किया है। इसलिए मेरे लिए प्रभु अब एक ऐसा साथी बन गया है, ऐसा मेरा दोस्त बन गया है, जिसको छोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। इस बात को सुनकर मेरी माँ रोने लगी कि देखो, इस दिन के लिए मैंने तुमको पाला था, इस दिन के लिए मैंने आपको इतना बड़ा किया। मैंने माँ से कहा देखो माँ, मम्मी मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे अनुभव को नहीं समझ पा रहे हैं, जिस दिन आप मेरे अनुभव को समझ पाएंगे, आप भी मुझे नहीं रोकेंगे। मम्मी ने कहा ठीक है, घर से बाहर मत जाओ, क्योंकि मैं आपके पापा से बात करूंगी। फिर मम्मी ने शाम को पापा से बात की होगी, फिर पापा ने हमसे सुबह ये बात कही, ठीक है तुम जो करना चाहते करिए, जाइए, लेकिन हर समय आप नहीं जा सकते हैं, घर में भी काम करना, खेती में भी काम करना, क्योंकि मैं खेती में बहुत काम करता था अपने पापा के साथ। इसलिए पापा बोले कि अगर तुम मेरे साथ खेती में काम नहीं करोगे, घर में अनाज कहाँ से आएगा, मजदूरी नहीं करोगे, घर में राशन पानी ये सब्जी कहाँ से आएगी, क्या खाएंगे हम लोग, हमारे पास और तो कुछ है भी नहीं। तो हमने कहा पापा आप चिंता मत करिए, परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर भूखा उठाता तो है, लेकिन परमेश्वर भूखा सुलाएगा नहीं, आप चिंता मत करिए, प्रभु चिंता करने वाला है। वो बोले तुम पागल हो गए हो। तो मैंने कहा हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन अभी मैं जो पागल हूँ, जो मेरा पागलपन है वो प्रभु के प्रति पागलपन है। वो लोग समझते थे कि इसका पहले से दिमाग खराब था, इसलिए ये और भी पागल हो गया, इसलिए वो लोग मेरे पे ज्यादा गौर नहीं किए। फिर क्या है कि मैं उनको बताया कि मैं जा रहा हूँ, एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण है जहाँ पे मुझे 1 ईयर के लिए जाना पड़ेगा। फिर मेरे परिवार वाले बहुत देर बाद एग्री हुए, और जब एग्री हुए तब मैं वहाँ गया, और जाने के बाद में वहाँ प्रशिक्षण में दाखिला हुआ मेरा, और दाखिला हुआ तो उस समय सन 2016 चल रहा था। 16 में उसी जगह पे 1 तारीख, 1 महीना और 2016 को हमारा जल संस्कार के द्वारा हमने प्रभु को ग्रहण किया, मेरा बपतिस्मा वहीं पे हुआ। फिर मैं वहाँ प्रशिक्षण में क्लास लेने लगा, वहाँ पे मुझे बाइबल सर्वेक्षण, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, और ये रिलेटेड धर्म रिलेटेड बहुत सारे प्रशिक्षण वहाँ पे मुझे सीखने को मिलने लगा। धीरे धीरे 3 महीने व्यतीत होने के बाद क्या हुआ, एक दिन मॉर्निंग का समय था, मैं अपने रूम से ब्रश लेकर के निकलता हूँ। ब्रश करने के बाद फिर मैं स्नान करने के लिए मैं टॉवल लेने जाता हूँ रूम में, और जब मैं वहाँ से टॉवल लेकर निकलता हूँ, जैसे मैं गेट के बाहर निकलता हूँ, मुझे वहाँ पे चक्कर आ जाता है, और मेरा जो गर्दन है ये पूरा मुड़ जाता है, और मैं बेहोश होकर गिरने लगता हूँ। उसी समय इतना ही मुझे याद है, उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं है, लेकिन जैसा मेरे भाइयों ने बताया जो वहाँ पे मेरे साथ रहते थे, कि एक भाई आया जो उसका नाम था मनोज, उसने मुझे इस हालत में देखा, दौड़ के आया और मुझे पकड़ लिया, और मुझे जमीन में गिरने नहीं दिया। अगर जमीन में मैं गिरता शायद मेरे सर में काफी चोट लग सकती थी, उससे मेरा जीवन का हानि भी हो सकता था। और उस भाई ने मुझे वहाँ पे संभाला। संभालने के बाद जब मेरा आँख खुलता है, आँख खुलने के बाद जब मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाता हूँ, सिधौली में डॉक्टर अफजल के वहाँ, जो एक मुस्लिम हॉस्पिटल में, अपने आप को वहाँ पर पाता हूँ। तो जो मेरा आँख खुलता है, मुझसे बताया जाता है कि 3 दिन के बाद मुझे वहाँ पर होश आया। 3 दिन में बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। जब मुझे होश आया तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा होश आया, मुझे इतना याद है कि मुझे 1 कप चाय पिलाया गया। जो पास्टर चेंडा जो वहाँ के थे, पास्टर चेंडा डूका, बहुत ही प्रभु के अच्छे दास है और बहुत ही आत्मिकता में है, उन्होंने मुझे चाय पिलाई। उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे आगे का कुछ नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा है कि मेरे लिए कंटिन्यू प्रार्थना होता रहा, मेरा इलाज होता रहा वहाँ।
इलाज होने के बाद फिर मैं उसी प्रशिक्षण में आता हूँ। वहाँ मुझे फिर से शाम के टाइम होश आता है। तो जब होश आता पता चला कि 1 दिन और बीतने पर मुझे दूसरे दिन होश आया। तो ऐसे करके मुझे 4 दिन बेहोशी के हालात में हो जाते हैं। फिर वहाँ के जो लीडर होते हैं, उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि कैसे भी करके इसके घर में इत्तला कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि इतना बड़ा बीमारी है, कुछ हो गया तो क्या जवाब देंगे। तो मेरे घर में बताया गया, तो मेरे घर वाले और भी चिंतित हो गए। तो मेरे जब होश आया तो मेरे पास मेरे पास्टर चिंडा, वो जो पास्टर चिंडा थे, वो आए मेरे पास, बातचीत करने लगे। बोले कि मैं आपके घर में, आप बात करिए, कुछ पैसा आप घर वालों से बोलिए, कुछ हम लगाएंगे तो आपका इलाज कराया जाए। मैंने बताया, पास्टर जी आप जो बात कर रहे हैं मैं आपकी अच्छे से बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा परिवार इस योग्य नहीं है, क्योंकि मैं इस बीमारी से काफी दिनों से प्रताड़ित हूँ कि मेरा अच्छे से इलाज करा सके, क्योंकि इलाज के लिए वो लोग कई जगह ले गए, लेकिन अच्छा पैसा ना होने के कारण मेरा अच्छे से इलाज नहीं हो पाया। तब पास्टर ने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा। फिर सबने मिलकर प्लान बनाया। तो वहाँ हमारे लोग रहते थे, उन भाइयों को कुछ पॉकेट मनी मिलता था प्रशिक्षण के दौरान, जो 300 रुपीज। तो उन भाइयों ने क्या किया, जो हम 12 लोग रहते थे, 100 रुपये अपने पॉकेट मनी से हमारे लिए इलाज के लिए निकाला। तो 1200 रुपये वो हो गया। 1500 रुपये मुझे घर से मिला, और कुछ पास्टर चंदा डुप्पा ने पैसा दिया, और सारा पैसा लेकर वो हमें बलरामपुर हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयारी में लग गए, क्योंकि उस समय मेरी जो हालात थी बहुत ही गंभीर थी। मेरा उल्टी था, वो बिल्कुल रुक ही नहीं रहा। जो भी हम खाते थे, खाना खाने के बाद तुरंत मुझे उल्टी हो जा रही थी, और मेरे अंदर कुछ भी नहीं रुक रहा था। तो हालात बहुत ही गंभीर थे। सिचुएशन वो हो गई थी कि कोई भी नहीं सोचता था कि ये बंदा बचेगा। जब मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया बलरामपुर हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि वो वहाँ ज्यादा पैसा नहीं लगेगा इस कारण, क्योंकि पैसा भी इतना नहीं था। तो मुझे वहाँ जाया गया। तो डॉक्टर मनोज अग्रवाल के द्वारा मेरा इलाज जब होने के लिए मुझे ले जाया गया, तो डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया कि इसका जब तक MRI नहीं करवाएंगे तब तक हम इसके लिए कुछ नहीं सोच सकते हैं। उन्होंने कुछ मेडिसिन हमें दिया 1 वीक के लिए, और वहाँ से हमको बोले कि अब आप जाइए। तो वहाँ से हम चले आए, लेकिन मेरा उल्टी जो था वो बंद नहीं हो रहा था। मेरा बार बार उल्टी हो रहा था। और एक भाई था, विजय नाम का लड़का, जो वहाँ प्रशिक्षण में गया था, मेरा उल्टी अपने हाथों से उठाता था। मैं उस भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उस भाई ने हाथ से उठा करके मेरा उल्टी डाला। फिर क्या हुआ कि फिर से उस समय क्या था कि मुझे 3600 रुपये की आवश्यकता पड़ी कि MRI के लिए 3600 रुपये होना था। इसलिए घर से मुझे पैसा मिला, और कुछ पैसा वहाँ के लीडरों ने दिया, और जाकर के फिर चरक में हमारा MRI हुआ। MRI के रिपोर्ट के दौरान डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में कीड़े हैं, और कीड़ों ने अंडे दे दिए हैं, और यदि वो अंडे अभी बड़े हो चुके हैं, इसलिए जो ब्लड का बहाव है वो बहुत नहीं हो पा रहा है, इसलिए इनको ऐसा हो रहा है। अब इनका जो कीड़े उसमें है, अंडे भी हो चुके हैं, अब वो अंडे फूटने पर है, इसलिए इस व्यक्ति का तो अभी इस संसार में नहीं हो सकता। अब ये व्यक्ति नहीं जिएगा, अब इसका मृत्यु निश्चय है। इसलिए जितने दिन इस संसार में ये रहता है, आप लोग ऐसा करिए, जो भी ये मांगता है, जो भी खाता है, आप इसे खिलाइए। अब मेरे ये उसके बस की बात नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं आपको 45 डेज का एक कोर्स चलाऊंगा, आप उसको इलाज करवा लीजिए, अगर हो सकता है शायद कुछ हो सके। 15 डेज का मुझे उन्होंने दवा दिया, 15 दिन का, और देने करके उन्होंने वहां से हमको बोले घर आने के लिए बोला। और जब हम चले आए तो 15 दिन का दवा हम जब खाना शुरू किए, तो जब दवा के दौरान खाते थे तो हमारे शरीर में पूरे दाने दाने, पूरे छोटे छोटे दाने उछल आए, पूरे मेरे खुजली शरीर में पूरा दाने उछल आए। अब वहाँ के लोग मुझे देखकर और घबरा गए। फिर वो लोग मेरे लिए एक गाड़ी बुक की और मुझे घर भेज दिया। जब मैं घर आया तो मेरे मम्मी ने हमारे लिए घी हमारे शरीर पे मला, और घी मलने के बाद क्या उस पे फिर मेरा जो दाने थे थोड़ा हल्के हुए, ठीक हुए, लेकिन मेरा मन इधर बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे
भूख थी परमेश्वर के वचन की, मुझे जिज्ञासा थी परमेश्वर के कलाम को सीखने की। मैं फिर अपने घर में बोला मैं वहीं जाऊँगा। फिर मेरे परिवार के लोगों ने कहा देखो इतना तुम वहाँ झेल कर आए, इतना परेशानी हुआ, कम से कम अभी तो अपने घर में रुको। तो हमने कहा देखो अगर प्रभु मेरे जीवन से कुछ चाहता है, क्योंकि वहाँ मैं प्रभु के विषय में और सीख चुका था, इसलिए मैं और लोगों को बता अपने घर में कि अगर प्रभु मेरे जीवन से चाहता है कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, तो प्रभु मुझे खड़ा करेगा। आप चिंता मत करें, मेरा चिंता करने वाला परमेश्वर। ऐसा कह करके मेरे घर से मुझे 1500 रुपया फिर से इकट्ठा करके एक व्यक्ति के घर में जिनसे ब्याज पे लाया गया दवा के लिए, जिसका 5% ब्याज उन्होंने मांगा। तो ऐसा करके मेरे पापा ने मुझे ला कर दिया कि जाओ और इलाज के लिए ये पैसा लिए जाओ, 15 दिन का ये और भी वहां से दवा ले आना। वो पैसा लेकर मैं घर से निकलता हूँ और घर से निकलने के बाद मैं रास्ते में जब पहुंचता हूँ, बस पे चढ़ता हूँ, बस में बैठकर मुझे एक विचार आता है। विचार ये आया कि देखो मेरा जीवन तो अभी थोड़े दिन का है भाई, अभी मेरे डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है और मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, तो ये बेकार में इलाज में इतना पैसा क्यों गवाऊं। मेरे पास अच्छा कपड़ा भी नहीं था उस समय, क्योंकि मैं अच्छा कपड़ा नहीं था इसलिए अच्छा कपड़ा भी नहीं पहनना मुझे आता था। तो अच्छे मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, मेरे पास शूज भी नहीं थे, मैं स्लीपर में रहता था। और वहाँ जो लोग थे वो अच्छा कपड़ा पहनते थे, तो मुझे बहुत अपने अंदर गिल्टी महसूस होता था कि मेरे पास भी अच्छा कपड़ा। तो वो 1500 रुपये लेकर के मैंने सोचा क्यों ना हम अच्छे कपड़े अपने लिए खरीद लें। मैं गया और मैं प्रशिक्षण में ना जाकर के मैं सीधे एक रेडीमेड दुकान पे जाता हूँ वहीं सिदौली में, और अपने लिए पहले शूज खरीदता हूँ और एक पैंट शर्ट खरीदा, एक टी शर्ट खरीदता हूँ। और खरीदने के बाद कुछ 500 रुपये अपने पास बचाने के बाद मैं चला था, क्योंकि उस समय मैंने सस्ता जितना मेरे पास था तो मैंने सस्ता ही खरीदा। 500 का तो पैंट था और 200 का हमारा जो वो था शर्ट था, और एक टी शर्ट मैंने लिया। पूरा मैंने 1000, और जो मेरा शूज था वो मैंने 100 रुपीज का लिया, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं था। तो उस अनुसार मैंने एडजस्ट करके ले लिया और मैं वहां से आ गया और आके मैं रहने लगा। मैंने कहा अगर प्रभु मेरे जीवन से चाहता है कि मैं मैं उसके लिए कुछ करूं, तो प्रभु के साथ मैंने एक रात में प्रार्थना के दौरान एक वाचा बांधी कि प्रभु यदि तेरी इच्छा है कि मैं तेरे लिए कुछ करूं, और प्रभु यदि तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे चुना है, अपना नाम मेरा नाम लेकर पुकारा है प्रभु, तो आज के बाद मैं नो मेडिसिन, मैं कोई दवा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं किसी डॉक्टर पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि आप सबसे बड़े डॉक्टर है। इसलिए प्रभु मेरा विश्वास जो आपके ऊपर है, आप मेरे डॉक्टर है, और यदि आप मुझे चंगा करेंगे, मुझे इस बीमारी से छुटकारा देंगे, मेरे जीवन में चंगाई देंगे, तो परमेश्वर मैं आपके साथ एक वाचा बांधता हूँ कि मैं अपना जीवन पूरा आपको दे दूंगा, मैं पूरा जीवन आपकी सेवकाई में लगा दूंगा। ऐसा कहकर मैंने प्रभु के साथ एक वाचा बांधी प्रार्थना में। उसके दौरान फिर मैं कंटिन्यू प्रशिक्षण में क्लास लेता रहा। धीरे धीरे करके मेरे जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होना, सब कुछ बंद हो गया। और आज उस बीमारी को खत्म हुए हमारे जीवन में 5 साल हो चुके हैं। आज तक मेरे शरीर में बुखार भी नहीं आया, और यहाँ तक कि मुझे किसी भी हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने के लिए आज तक मुझे प्रभु की दया से, परमेश्वर की अनुग्रह से आज तक मुझे नहीं जाना पड़ा। आज तक मैंने हॉस्पिटल का दरवाजा नहीं किया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में चंगाई दी, परमेश्वर ने मेरे जीवन में उस बीमारी से छुटकारा दिया। जो लोग बोलते थे कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जो लोग बोलते थे ये व्यक्ति दिमाग से बिल्कुल पैदल है, आज वो लोग देखते अरे ये कैसे हो गया है सब। मैं उनको बताता हूँ ये सब मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ, जिसने मुझे चंगा किया है, जिसने मुझे छुटकारा दिया है। जो प्रभुओं का प्रभु, सबका परमेश्वर, वही परमेश्वर प्रभु, एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो हम सबको छुटकारा दे सकता है, जो चंगाई दे सकता है। फिर 17 से हमने क्या किया कि जैसे प्रभु के हमने एक वाचा बांधी थी, मेरा प्रशिक्षण भी खत्म हो गया, 1 ईयर का था, और वहीं से फिर हमने जैसे वहां से आए हम प्रभु की सेवा के लिए निकल पड़े और प्रभु की सेवकाई करने लगे। और आज मेरे पास लगभग 150 व्यक्ति है
जो प्रभु की संगति में आते हैं, और 8 ऐसे गांव हैं जहां पे मैं प्रतिदिन परमेश्वर की संगति के लिए जाया करता हूँ। 56 बैप्टिज्म पाए हुए मेरे पास लोग हैं, और ऐसे ऐसे करके प्रभु ने मुझे बहुत ऐसे इस्तेमाल किया, और आज मैं प्रभु में आनंदित हूँ। और मेरे द्वारा आज मेरे 2 भाई जो आज प्रभु को जानते हैं, प्रभु में बढ़े हैं, और मेरा परिवार जो है संगति में भी बैठता है, लेकिन अभी मेरा और भी लोग हैं परिवार के जो मैं चाहता हूँ कि प्रभु के शरण में पूर्ण रीति से वो लोग आ जाएं। आज मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया, उस अनुग्रह को आज मैं याद करता हूँ, और उस प्रेम को मैं याद करता हूँ कि जो मुझे एक दिन एक वचन मिला था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया था कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज मैं उस वचन को समझता हूँ, आज मैं उस वचन का अनुभव करता हूँ कि सच में परमेश्वर ने जगत में हम भी रहते हैं, तो जगत में हम रहते हैं तो परमेश्वर ने हमसे भी प्रेम किया, इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपना एक पुत्र दिया। वो क्या था? प्रभु यीशु मसीह। और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, प्रभु यीशु को मैंने अपने जीवन में फॉलो किया, लागू किया, तब परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह के द्वारा, इफिसियों 2:8 पढ़ते तो अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने अपनी दया के द्वारा मुझे छुटकारा दिया। ये हमारी ओर से नहीं परंतु ये परमेश्वर का दान है जो हमें मुफ्त में मिला के बदले कुछ नहीं चुकाया कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक बलिदान चुकाया। उसी बलिदान के द्वारा आज जो हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया, चंगाई दिया उस बीमारी से जो हमारी बीमारी लाइलाज थी, जिसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टरों ने कहा कि ये लाइलाज है, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको इलाज करके दिखाया। आमीन। तो इससे मैं आप लोगों से एक संदेश देना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, जहां पर मनुष्य की सोच, मनुष्य का स्वार्थ जहां पे खत्म होता है, वहीं परमेश्वर का काम होना शुरू होता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, इसलिए आप प्रभु के शरण में आइए, परमेश्वर पे विश्वास करिए। वो सारे पृथ्वी पर सारे लोगों का उद्धार करने ही आया, वो सबको बचाने के योग्य है, इसलिए आप सब प्रभु के शरण में आए। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। भाई रजनीश, आपके गवाही से हमारे दर्शक भी बहुत ही आशीषित होंगे, ये हमारा विश्वास है। प्रभु आपके जीवन में और भी बरकत दे, आपकी सेवकाई में वो और भी बरकत दे, और आशा करते हैं कि हमारे दर्शक वृंद जो हैं वो भी रजनीश भाई और उनकी सेवकाई और उनके फैमिली में अभी भी कितने मेंबर हैं जो प्रभु को विश्वास नहीं करते हैं, वो अभी भी प्रभु में आने से डरते हैं, संकोच करते हैं। विभिन्न कारण हो सकता है वो प्रभु में ना आने का, उनके लिए प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा। धन्यवाद रजनीश जी, आपके जीवन गवाही से हम आशीषित हुए हैं। आपको प्रभु बहुत ही आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की सर। त दर्शकवृन्द, आजको यो जीवन गवाही तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला, र तपाईँले यस्तै यस्तै जीवन गवाहीहरू हेर्नुहुन्छ र उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना पनि गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस्तै यस्तै जीवन गवाहीहरू आगामी भिडियोहरूमा पनि लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्म मलाई बिदा दिनुहोस्। जय मसीह।